नमस्कार दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को परमहंस योगानंद द्वारा लिखा गया है। यह किताब आध्यात्मिकता, योग, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी योग, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता पर आधारित एक प्रेरणादायक पुस्तक है। यह आत्मकथा परमहंस योगानंद के जीवन और उनके द्वारा सीखे गए आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक में भारत के महान संतों, गूढ़ योग साधनाओं और चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो मानव चेतना की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अगर आप योग, ध्यान और आत्म जागरूकता में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का साधन है। गुरु शिष्य परंपरा आत्मीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ध्यान और ईश्वर की भक्ति से जीवन में शांति और आनंद पाया जा सकता है। आध्यात्मिकता विज्ञान और भौतिक जीवन से अलग नहीं है, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। अध्याय 1, परमहंस योगानंद का प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, भारत में हुआ था। उनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता और ईश्वर की खोज में रुचि रखते थे। उन्हें भारतीय संतों की कहानियां बहुत प्रभावित करती थी और वे अक्सर योग और ध्यान में लीन रहते थे। अब बात करते हैं सीख के बारे में। हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति है। बचपन से ही एक स्पष्ट लक्ष्य और आध्यात्मिक जिज्ञासा रखना आवश्यक है। अध्याय 2, गुरु से मुलाकात और आध्यात्मिक यात्रा। योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई, जो उनके गुरु बने। गुरु से मुलाकात के बाद योगानंद जी को क्रिया योग की दीक्षा मिली। क्रिया योग एक प्राचीन योग पद्धति है जो ध्यान और सांसों के नियंत्रण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। उनके गुरु ने उन्हें ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने और पश्चिमी देशों में योग का प्रचार करने का मिशन सौंपा। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। गुरु की भूमिका आत्मिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्रिया योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। अध्याय 3, महान संतों और चमत्कारी घटनाओं का अनुभव। योगानंद जी ने अपनी यात्रा के दौरान कई महान संतों और दिव्य आत्माओं से मुलाकात की, जिनमें शामिल हैं नंबर 1, लाहिड़ी महाशय, जो क्रिया योग के पुनर्जागरण के प्रमुख योगी थे। नंबर 2, महाअवतार बाबा जी, जो अमर योगी माने जाते हैं और आज भी पृथ्वी पर मौजूद बताए जाते हैं। नंबर 3, गांधी जी, जिनसे योगानंद जी की प्रेरणादायक भेंट हुई। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद और अन्य योगी, जिन्होंने भारत और पश्चिम में आध्यात्मिकता का प्रचार किया। इस पुस्तक में अलौकिक घटनाओं और आध्यात्मिक चमत्कारों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि टेलीपैथी और दूरदर्शन यानी दूर की घटनाओं को देखना, भविष्यवाणी और अतीत के रहस्यों को जानना, दिव्य शक्तियों से लोगों की सहायता करना। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। आध्यात्मिकता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव हो सकती है। योग साधना से हम चेतना के उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 4, पश्चिम में योग और ध्यान का प्रचार। 1920 में योगानंद जी अमेरिका गए और वहां उन्होंने योग और ध्यान का प्रचार शुरू किया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप यानी SRF नामक संगठन की स्थापना की, जो आज भी दुनिया भर में ध्यान और योग का प्रचार कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी समाज को योग और ध्यान के वैज्ञानिक लाभ समझाए और इसे एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। योगानंद जी की शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया, जिसमें स्टीव जॉब्स और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल है। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। योग और ध्यान केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। योग आत्मा, मन और शरीर को जोड़ने का विज्ञान है। अध्याय 5, मृत्यु और योगानंद जी की आत्मीय विरासत। योगानंद जी की मृत्यु 1952 में हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनकी समाधि एक अद्भुत घटना थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में कई दिनों तक कोई विकृति नहीं आई। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दुनिया की सबसे प्रभावशाली आत्मिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में।
आत्मिक गुरुओं का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। सच्चा योगी मृत्यु को भी एक आनंदपूर्ण अनुभव के रूप में देखता है। चलिए अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, आध्यात्मिक और भौतिकता में संतुलन बनाएं, गुरु या मार्गदर्शक की शिक्षाओं को अपनाएं, क्रिया योग जैसी उन्नत साधनों का अभ्यास करें, सभी धर्मों और परंपराओं को खुले मन से स्वीकार करें। फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब हमें यहाँ सिखाती है कि हमारी आत्मा असीमित है और योग हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। अगर हम योग, ध्यान और आत्म अन्वेषण के मार्ग पर चलें तो हम जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिकता को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप योग और ध्यान की शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा और योग के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा और योग के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की खोज में हैं, तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, सच्चा योग वह नहीं जो केवल शरीर को मजबूत बनाए, बल्कि वह जो आत्मा को मुक्त करे। क्या आप योग और आत्म साक्षात्कार के इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? ये नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। बाकी इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।